नहीं तो मैं जब जिस दिन खुला ना भैया, तो मैं आपको ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं ना सबको नंगा कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूं ना, मुझे खोलिए मत आप लोग। ये जूता मारने वाला शब्द, अहंकारी, ये दुनिया जहान मत करिए। आप बड़े भाई आपको शोभा नहीं देता है। एम्स बनवाइएगा मेरे घर पे, कल के कल तोड़वा दूंगा। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप अपना घर तोड़वा के एम्स बनवा दो। मेरे पास उतनी जमीन है, आप भी दो। आप भी 10-12 बीघा जमीन यूपी को दो। एक और बड़े भाई बोलते हैं, उनको बोलो। और 3 लोग बिहार से हैं, तीनों 20-20 बीघा जमीन खरीद कर देते हैं। 3 लोग बिहार को देते हैं, आप लोग यूपी को दो। किसी में एम्स बनेगा, किसी में ITI बनेगा, किसी में बेहतर कॉलेज बनेगा। मेरे अंदर क्षमता है, हिम्मत है देने की, आप लोगों के अंदर नहीं। छपरा में इसको रखना, इसको जाने मत देना। भाई मैं छपरा में ही हूं, मैं वर्क यहाँ करने आया। अगर व्यवस्था बनी होती तो छपरा में ही रहता, बट ठीक है। आप लोगों ने पाप बहुत किया, और पाप मैं जानता हूं। बोलना शुरू कर दूं तो मैं नंगा कर दूंगा, बट नहीं। आपकी कही हुई चुनाव की बात मैंने दुनिया स्टेज पे बोला, और आपके लोगों ने उसको, आपका नाम हटाकर और मुझे बदनाम कर दिया कि मैं ब्रह्मा की लकीर को मिटा रहा हूं। भाई फोन करके माफी मांगता है। सॉरी, आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था मैं आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था। 13 तारीख को, 14 को गिनती थी, और मैं 13 तारीख को आपको कॉल किया, एक छोटे भाई होने के नाते कि नहीं यार बड़े भाई हैं, तुमसे आशीर्वाद लूं मैं। वो मेरा विषय है, और आप ही से नहीं। मैंने तीनों को कॉल किया था, 2 लोग उठाए थे, 1 लोग नहीं उठाए। खेसारी लाल यादव ने एक ही बार में सभी को धो डाला। जितने भी लोग खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला बोल रहे थे, उन सभी के मुंह में तमाचा मारा है खेसारी लाल यादव। और इस वीडियो में बहुत सारे चैलेंज भी किए हैं खेसारी लाल यादव। और आप सबको बता दो कि खेसारी लाल यादव मोदी से लेकर दिनेश लाल यादव, निरहुआ, पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, यानी जितने भी बीजेपी के नेता हैं, सभी का पोल खोल दिए खेसारी। देखिए वो सभी इतना बताई राम के बारे में, वो लोग जानी लेगा। मैंने जे एक पत्नी पर रहता, राम के भक्त ना हो, वो राम के विचारधारा में नहीं, वो सनातनी ना। अजय 2-3 शादी करता, वो भगवान राम के हो। कहाँ से राम के चरित्र के बारे में वो समय कहा जानता नहीं, कुछ पता बा। हमनी के भगवान राम के जन्म खीर से भई रहे, इहो रोल उनके पता ना हो। जो हमरा के सनातन विरोधी कहता कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुत दीन्हा, प्रगटे अग्नि चारू कर लीला। अग्नि देवता खीर लेके प्रगट भइले, ओकरा बाद राम चारो भाई के जन्म भइल। और जहां तक रवा लोग नहीं बात के बोलत नहीं कि सनातन विरोधी, तो 2018 के बाद 19 में भी कहल जा सकता है, 24 के भी चुनाव में हमरा के सनातन विरोधी बतावल जा सकता है। लेकिन हम RJD से चुनाव लड़नी, रवा लोग ठीक बा, कोनो बात नहीं। सबसे बड़ा जे रवा लोग पर दया हमारे नहीं खियावत, रवा लोग के पार्टी पर दया आवता कि चरित्रहीन लोगन के वो इतना बड़ा तख्ता दे देता। आज न तकाल दे कि पार्टी बुरा ना होला, बट कुछ लोग बुरा होला जो उनकी ना समझ पावेला। और जहां तक रहल हमरा बयान के बात, तो उहे बयान धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बोले रहनी। वहां पर कोनो टिप्पणी करे के उनके औकात नहीं है, कि क्षमता नहीं है, कि फट गई बा, कि ना बाप रे बाप डर लगता है करे के सही रहा। अगर रौरा सनातन के पक्ष में बात करत नहीं, तो धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी रुआ उल्लेखना करेगी चाहिए, वहाँ के भी विरोध करेगी चाहिए। प्रेमानंद महाराज जी के भी रुआ विरोध करेगी चाहिए। वहाँ के कहीं कि सनातन आप अपने अंदर लाओ ना, चल रहा है ना सनातन। हमारा कहे के मतलब जी देखिए, सनातन अपना जगह पबा, मंदिर अपना जगह पबा, रोजगार और शिक्षा अपना जगह पबा। इससे हमार कहे के मुद्दा यह रहे कि शिक्षा जरूरी बा। इतना दिन मेरे लोग कितना ITI बनौले बनी, कितना अस्पताल बन गए, कितना रोजगार हो गई। ऊपर केहू काहे नहीं के बात करत, खाली मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। कौना रामायण में लिखल बा हिंदू मुस्लिम भाई? रामायण में तो कहीं हम नहीं की पढ़ ले, हम रामायण गौले बनी। और जहां तक रहल भगवान के सवाल, तो ये बताई कि जब शक्तिमान लग रहे लक्ष्मण के, तो 24 घंटा कम से कम अपना गोदी में लेके भगवान राम और जड़ी बूटी के इंतजार करत नहीं। का है तुमको के डॉक्टर के ऊपर जरूरत पड़ रहा है, तो भगवान के गोदे में थे लक्ष्मण जी, काहे नहीं जिंदा हो गए? उनको भी जड़ी बूटी और वैद्य की जरूरत पड़ी थी उस समय भी। सतयुग में 17,000 बरिस तपस्या के पर भगवान के दर्शन हो गए, त्रेता में 13,000 बरिस, द्वापर में 10,000 बरिस। लेकिन कलयुग में तुलसीदास जी लिखले बनी चौपाई में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में खाली नाम ले ले हरे राम हो, और एक घड़ी पुनियाद घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के कि हरे कोट अपराध। एक घड़ी पुनियाद घड़ी आधों में पुनियाद।
हम रामायण गौले बनी, भगवान के राम के हम भगवान राम के जानी ले, मानल जरूरी नहीं खे, जानल जरूरी बा। रउआ सबके आईटी सेल मजबूर है, वो लोग ऐसा मशीन में बनी कि वो लोग पापो करब न तो उनसे से एकदम फ्रेश होके वॉशिंग पाउडर निर्मा आप लोग उधर से धुल के निकलेंगे, क्योंकि आप लोगों के भी चरित्र के बारे में ये पूरी दुनिया जानती है, मेरी चरित्र के बारे में भी ये पूरी दुनिया जानती है कि कौन कितना चरित्रवान है। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, जहां तक रहे कि जूता मारना चाहिए बाजार में। हंसी आती है। मैं कहा था कि पागल घोषित कर दूंगा, और वो आपके शब्दों से समझ में आ रहा है कि आप पागल हो गए। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम जिस पत्नी के साथ शादी करके लाए ना, उसके साथ पूरे दुनिया के सम्मान के साथ रहते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना सम्मान दिखाइए, और आपने कितना दिखाया है, और कितने आप भगवान राम के विचारधारा पे और उनके कैरेक्टर पे आप चलते हैं और मैं चलता हूं, ये पूरी दुनिया को पता है। तो दुनिया को बेवकूफ बनाना आप लोग बंद करिए, आप बेहतर हो सकते हैं। कहते हैं कि ये आदमी खाली गाना गाकर और भोजपुरी को बर्बाद कर, सिर्फ मैंने हम ही खाली दोषी बनी। और जो तारा पटिए में जब वो गनमा गावत तो उकरा खाती तो कुछ ना कह तू भाई का है उ ना गावेले तो कह जे वो फिल्में करस, तू कर वो करस, बाकी 4 जना बड़ा बचा ल भोजपुरी के। मैंने बर्बाद करे के ठीकरा हमारे पर फुटता, अब तू लोग के स्वर्ग बना दिले बड़ा। कम से कम लोग कहले ना कि देवा के चारों तरफ अंजो रहेला, ओकरा एथिए तन्हार रहेला। अपना मन में शाम सुनर लोग कहे कि बुटना, मैंने अपनी तारीफ करना है, करिए, आपको कोई बना नहीं कर रहा है, बट आप किसी को जलील मत करिए। हम जलील किसी को नहीं किए थे। चुनाव का माहौल था, हम जहां तक बोले थे कि भाई हॉस्पिटल जरूरी है, मंदिर जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, जरूरी सब है, तो आप मंदिर पे बात करते हैं, बट आप शिक्षा पे कब बात करेंगे? आप बोल रहे हैं कि हमने बोला था सब कि भाई मंदिर में पढ़ के हम विद्वान तो नहीं थी, हम मास्टर तो बन नहीं जाएंगे। वो सही बात है, मंदिर में इंसान मास्टर नहीं बनता है, मंदिर में इंसान भक्त बन सकता है, भगवान से जुड़ सकता है, वो आस्था के विषय है। लेकिन स्कूल में इंसान कदू हमारे गाना सुन के मास्टर बन जी ना, वो इंजॉय है, ओकरा से इंजॉय कर जा सकता, हमारा सिनेमा से इंजॉय कर जा सकता, संगीत से इंजॉय कर जा सकता, हर चीज के अलग विधा बा। रिश्ता के अलग होला, केहू बाप होला तो केहू बेटा होला, केहू बेटा होला वो कहियो बाप होला, तो हर चीज की वो चीज बनावल गई बा ना। और जहां तक रही सवाल भाई, आजकल तो कुछ लोग संविधान को मानते हैं, हमारे बड़े भाई चिराग पासवान जी के समाज के लोग, वो किसी भगवान को नहीं मानते, वो तो संविधान को मानते हैं। तो क्या उनको देश से निकाल दिया जाए? वो इंसान नहीं है? सबका अपना अपना विषय है यार। आप लोग जो फालतू के विवाद में हमेशा से कि नहीं मंदिर मस्जिद मैं उसी का विरोधी हूँ, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, और ना ही मेरा कोई लेना देना है कि छपरा में इसको रखना, इसको जाने मत देना। भाई मैं छपरा में ही हूँ, मैं वर्क यहाँ करने आया, अगर व्यवस्था बनी होती तो छपरा में ही रहता, बट ठीक है, वो सरकार का विषय है, वो कितना करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, मैं किसी को दोषी नहीं बनाता। हाँ, मैं जो महसूस करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी 100% बात सही हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ कि मैंने चीज़ें गलत की है। बट अब चीज़ें हुई है ना कि अब तो जितना पाप करो सही है यार, एक मशीन ऐसी है कि पाप करो, जाओ उसमें जैसे घुसोगे आप एकदम क्लीन स्वीप होके निकलोगे, तो सही है ना। आप लोगों ने पाप बहुत किया, और पाप मैं जानता हूँ, बोलना शुरू कर दूँ तो मैं नंगा कर दूंगा, बट नहीं। आपकी कही हुई चुनाव की बात मैंने दुनिया स्टेज पे बोला, और आपके लोगों ने उसको आपका नाम हटाकर और मुझे बदनाम कर दिया कि मैं ब्रह्मा की लकीर को मिटा रहा हूं भाई। तो डर तो ये भी लगता है कि कब किस बात को गलत साबित करने में आपके लोग लग जाएंगे, आपकी संस्था लग जाएगी, उसका कोई गारंटी नहीं। और अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आप ही लोग होते हैं, क्योंकि भाई आप तो सरकार में हो ना, तो आप तो कुछ भी करा सकते हो मेरे साथ। बट कोई बात नहीं, मुझे भी यहां नहीं रहना है, ना हम अपने जन्म का लड्डू खा सकते हैं और ना ही मरने का खीर। और हम जिसका जन्म का लड्डू खाते हैं ना, हमारे मरने का खीर खाता है। तो किसी को लेकर यहाँ से कुछ जाना नहीं है। और सच पूछिए तो समय सबको जवाब देता है। हमें, आपको, इस पूरी दुनिया को, चाहे वो बहुत बड़े से बड़े नेता हो, बड़े से बड़े अभिनेता हो, सबका हश्र एक दिन समझ में, दुनिया का अंत देखिए। जिसका शुरुआत खराब होना उसका अंत सही होता है, और शुरुआत सही होना उसका अंत बहुत बुरा होता है। और वही आप लोग के साथ होगा एक दिन, क्योंकि आप लोगों ने बेमतलब के गलत साबित किया मुझे। जबकि आप अपने दिल से पूछिएगा
अगर आपको ज़्यादा ही मंदिर चाहिए तो आप अपने बच्चों को मंदिर में काहे नहीं भेजते हैं भाई? काहे बढ़िया बेहतर स्कूल में पढ़ा रहे हैं? मत पढ़ाइए। तो आपके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर इलाज के लिए आपके पास सक्षम है, आप पैसा है, सब कुछ है, आप तो करा सकते हो। बट जिनके पास नहीं है, आज सरकारी स्कूलों की हालत जाकर देख लीजिए, उसमें पेंट तक नहीं होता है। और उसी सरकारी अस्पताल में आज भी वोटिंग उसी वहीं पे होती है। तो किसने क्या किया उससे मुझे कोई लेना देना ना था, ना है, ना आगे जीवन में रहेगा। मैं एक विचारधारा जो मुझे समझ में आता है मैं वही बोलता हूँ। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ भाई, हाँ, बट रामायण गाया हूँ, महाभारत गाया हूँ, रामायण के बारे में जानता हूँ, मैं राम के बारे में जानता हूँ। आप उनको मानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, तो जानना जरूरी है। तो सबका अपना अपना विषय है, मानने तो आप जबरदस्ती क्यों घुस कि इसको जूते फोन करके माफी मांगता है। सॉरी, आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था मैं आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था। 13 तारीख को, 14 को गिनती थी और मैं 13 तारीख को आपको कॉल किया, एक छोटे भाई होने के नाते कि नहीं यार बड़े भाई हैं तो उनसे आशीर्वाद लूँ मैं, वो मेरा विषय है और आप ही से नहीं। मैंने तीनों को कॉल किया था, 2 लोग उठाए थे, 1 लोग नहीं उठाए। और मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, माफी मांगने के लिए सॉरी कॉल नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं किया था कि मैं आपसे माफी मांगूं, और आप उस लायक हैं भी नहीं कि आपसे माफी मांगा जाए। अब सभा में पैर छूने पे भी दिक्कत है आप लोगों की। कौन ठीक है भाई? आपके वीडियो कैमरा वाला आएगा तुरंत कि देखो कि सारी माफी मांग रहा है। अब तो दूर से ही प्रणाम करना सही है भाई। आप उस लायक है नहीं, आपके शब्दों में सम्मान नहीं है। छोटों के लिए सम्मान क्या होनी चाहिए आपके अंदर नहीं है। तो आप जब तक आप सम्मान किसी का नहीं कर सकते तो आप उससे सम्मान मत ढूंढिए, आप मत ढूंढिए। मैं क्या गलत बोला था? राम एक पत्नी के लिए लंका चले गए, रावण से लड़े गए, इतने बड़े विद्वान से लड़ गए। और आप लोग तो क्या घर में बैठा के ही और उसको जलील किए जा रहे हो। आज तक कभी फोटो लाए हो? राम के विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं, आप पे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं किसी के फैमिली पे जा रहा हूं। मैं आपकी बातें कर रहा हूं कि आप कभी राम के विचारधारा की तरह अपनी पत्नी के साथ कभी आए आप लोग? नहीं ना। तो फिर आप जो, और एक आदमी है जो अपने आज 20 साल से एक पत्नी के साथ एक गृह जिंदगी जी रहा है, राम के विचारधारा पे जी रहा है, उसको आप कहते हैं कि यदमुल्ला है। मैं यदमुल्ला हो गया, अपने बीबी के साथ रहे, और आप 10 लोगों के साथ रहते हैं तो आप यदमुल्ला नहीं हुए। कोई बात नहीं, मैं यदमुल्ला हूं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि इसी में से कोई काटेगा कोई शब्द और मुझे बुरा बना देगा, क्योंकि आप लोगों की आईटी सेल बहुत मजबूत है। किसी शब्द को कहीं चिपका दोगे, आप लोग चिपकवा दोगे और उसको वायरल करा दोगे। आपको विरोध करना था ना कि मैंने गलत, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्यों नहीं विरोध किए? उन्होंने तो स्पष्ट कहा है। तो वहां पे नहीं कह सकते कि बहुत अस्पताल में मंदिर है, लेकिन मंदिर में अस्पताल भव्य होना चाहिए। तो उनका विरोध क्यों नहीं? प्रेमानंद महाराज जी का विरोध क्यों नहीं किया भाई? आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। आप पूरे यादव समाज को यदमुल्ला बना दिए कि जो अगर आप माने जो दूसरे पार्टी में जाता है वो सनातनी नहीं होता है ना। और आपके पार्टी में अगर कोई आ गया तो वो संत हो जाता है, सनातनी हो जाता है। ये कहाँ का नियम है भाई? आप डिसाइड करोगे, आप सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं सनातनी हूं कि नहीं हूं। आप होते कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले? रामायण की 4 चौपाई आपको याद नहीं होगी, 4 चौपाई याद नहीं होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। केवल नाम आधार है, हृदय में होना चाहिए। राम को जानिए, मानने से विकास नहीं होगा। और वो आस्था का विषय यार। आप लोगों को बात करना हो ना तो आप लोग ये मंदिर मस्जिद छोड़ के ना लोगों के रोजी रोजगार पे बात करिए, क्योंकि उससे देश की उन्नति होती है। शिक्षा पे बात किए, उससे देश की उन्नति होती है। बुजुर्गों को आप विधवा पेंशन तो दे रहे हो, महिलाओं को 10,000 रुपये तो दे रहे हो, बट नौजवानों का क्या दे रहे हो भाई? नौजवानों के लिए क्या दे रहे हो वो भी बताओ दुनिया को, वो भी कहिए दुनिया से। आप नौजवानों को क्या दे रहे हो? आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो अनशिक्षित हैं, शिक्षा नहीं है उनके पास। बात वहां की नहीं है, बात एक इंसानियत की है। आप करिए, इंसान बन के करिए ना, आप इंसान बन के करिए कि आप अपने बच्चों को बेहतर स्कूल क्यों दिए, क्यों दे रहे हैं, क्यों उनको बेहतर बना रहे हैं? क्योंकि आप सक्षम हैं। जो सक्षम नहीं है उनके लिए सरकार है। आपके पास क्षमता है, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बेहतर स्कूल दे सकते हैं। बट जिन लोगों के पास वो क्षमता नहीं है, 10,000 में कौन सा रोजगार हो जाता है भाई? हाँ,
हमको कोई जवाब देते कि 10,000 में कौन सा ऐसा, मैंने खाली सोम पापड़ी बेचना है क्या 10,000 में, और पार्ले जी बिस्कुट बेचना है, नहीं ना, गुटखा बेचना है, यही बेचा जा सकता है 10,000 में। 10,000 में ना ये गुमटी नहीं लगती है। गुमटी की बात बोलते हैं, हमारे यहाँ गुमटी बोला जाता है किसी ठेला को। ठेला बनाने में भी 4,000 रुपया लग जाता है भाई। कौन सा बिजनेस 10,000 में होता है? नहीं होता 10,000 में बिजनेस। बट ठीक है, वो आप लोगों का फॉर्मूला है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपने मेरे ऊपर टिप्पणी की इसलिए मैं बोला इस बात को। आप बोल रहे हैं ना इसको जूता बाजार में मारना चाहिए, नहीं मार पाएंगे भैया, आप नहीं मार पाएंगे। आप मारने के लिए ताकत की जरूरत होती है, और वो आपके पास नहीं है। आप खुल के कभी नहीं आ सकते। और जहां तक आपने कहा था कि मैंने वो तो मुझे पिता बनाता है, एक और है उनको बोलता है कि मेरे भाई, बड़ा भाई अगर हम आपको मानते हैं तो हमारे संस्कार में है कि बड़ा भाई पिता के तुल्य ही होता है। मैं उस बेस में आपको सबको बोला, बट मैं गलत था। आज मैं अपने आप को गलत मानता हूं कि मैं वो शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग उस लायक हो ही नहीं। और आपने मेरी मदद नहीं की थी, सॉरी, जो 25 लाख रुपए वाली बात थी वो आपने मेरी मदद नहीं की थी भैया। आप आलोक भैया का मदद किए थे। 5 सिनेमा बाद आपसे मैं मिला था राजपीपला में, जब मैं नागिन कर रहा था। उस समय आपको पहली बार मैं देखा फेस टू फेस। आपने आलोक भैया का मदद किया था, बट मैं उस चीज को मानता हूं कि नहीं, वो मेरी फिल्म थी तो आपने मेरी मदद की थी। और मैं भी दुनिया को बताऊं कि मैंने आपकी कहाँ मदद की है। आपका जब जीएसटी फंसा था तो मैं भी मदद किया था, तो दुनिया को बता दूं। बट मुझे नहीं बताना है दुनिया को कि नहीं भाई चलो, वो आपस की बातें है कि आपने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद किया। ये चीजें चलती है, एक जगह रहता है आदमी तो मदद हर एक दूसरे का करता है। बट आप उस बात को लेकर आप इतने जलील कर दिए। कोई बात नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग बोलते हो ना कि आप लोग देन हो भोजपुरी मुझे बनाने में। सॉरी, आपने ना मुझे डांस सिखाया है, ना गायकी सिखाई है, ना मेरी बॉडी जिम ट्रेनर थे आप मेरे, और ना ही मेरे जीवन में कोई आपका हिस्सा है। हाँ, आप लोग भोजपुरी में पहले आए हैं तो उसका सम्मान आपको मिलना चाहिए, ये है। मेरे लिए कोई योगदान, पर्सनल मेरे लिए कोई योगदान नहीं, आपने पूरी भोजपुरी भाषा के लिए किया। आपका जो क्षमता था आपने किया। कुणाल, हमारे पिता तुल्य कुणाल जी जो है, जो हमारे भोजपुरी के देखा जाए तो बच्चन है, वो अमिताभ बच्चन है हमारे कुणाल चाचा। उन्होंने शुरुआत की थी भोजपुरी को बेहतर बनाने में। आप लोग अपने ऊपर में कि हमने बनाया, हमने, तो आप काहे नहीं बना रहे भाई? क्षमता खत्म हो गई, अभी बना दीजिए। अभी तो बिगड़ा हुआ है, थिएटर बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को तो सब्सिडी भी मिलता है। मेरी फाइलें तो फेंक दी जाती है भाई, मेरी फाइलों को अहमियत नहीं दिया जाता यूपी में। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या मैं कलाकारी नहीं कर पा रहा हूं, कि गा नहीं पा रहा हूं, कि एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूं? ठीक है, कोई बात नहीं, जितना सताना है सता लीजिए। जाना है एक दिन। मैंने क्या बोला? ना आप जन्म का लड्डू खा सकते हो और नहीं मरनी का खीर। और जिसका जन्म का लड्डू खाते हैं ना, वो आपके मरनी का खीर खाएगा। तो इतना गिरने की जरूरत नहीं है हमें। जूता से मारेंगे बाजार में। मैं अहंकारी लाल हो गया हूं? नहीं, अहंकारी लाल मैं कभी नहीं हुआ भैया। मैं आज भी खेसारी हूं, और खेसारी ही रह के, और मैं सम्मान करता हूं। नहीं तो आप लोग जितना आप लोगों के बारे में मैं बेहतर बोलता हूं, कभी आप लोगों ने मेरे बारे में बेहतर बोला नहीं है। बट ठीक है, वो आपका विषय है। राम के चरित्र पर चलने वाले को आप उंगली उठाते हो, और खुद ही रावण के चरित्र पर चलते हो। और मुझे सनातनी कहलाना जरूरी है। मैं तू कहो तम सनातन बना। जय श्री राम तारा काला से बोले भाव, हमारे मन में जय श्री राम। कुछ लोग बोले, मैं उस दिन हनुमान जी का पूजा हुआ घर पे, मैंने फोटो शेयर कर दिया तो खेसारी डर गया। सॉरी, मैं आज से शेयर नहीं कर रहा हूं भाई, वो मेरे विचारधारा में, और मैं हमेशा से शेयर करता हूं। तो ये दिमाग से आप लोग निकाल दो कि आपके कहने से मैं कुछ करता हूं, नहीं। तबीयत खराब है थोड़ा सा, लेकिन मैं इतना लोगों ने मेरे पास शेयर कर दिया ना कि ये कर रहे हैं, तो मैं बोलना नहीं चाहता था। बट क्या करेगा आदमी, आतुक पाके करे कुकर्मा हो जाता है कभी कभी। आप नहीं जानते हो राम जी के बारे में, जानिए। मैं रामायण महाभारत गाया हूं क्योंकि मैं ब्यास से था पहले। आप लोगों की तरह हवाई यात्रा नहीं करके आया मैं। झाल बजा के 5 रुपए 10 रुपए पे मैं अपने जीवन को चलाया हूं, तो मुझे गरीबी पता है। मैं इसलिए भावुक होकर बोल गया मैं छपरा के लोगों के लिए, क्योंकि मैं जब गली गली जा रहा था ना, तो वहां की प्रॉब्लम देखने के बाद ना बुरा लगता था यार, कि नहीं यार, इन बच्चों को देखिए क्या चीजें हो रही है। आज बच्चों के पास स्कूल नहीं है, और है भी तो उसमें मास्टर नहीं है। अगर मास्टर सरकारी स्कूल में तो ऐसा कहीं है भाई कि मास्टर
ज्यादा है और बच्चे कम है, क्योंकि वहां बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो कौन पढ़ने जाएगा, कौन अपने बच्चों को स्कूल ढह जाएगा, तो अपने बच्चों के जीवन बर्बाद करने के लिए कौन भेजेगा? नहीं भेजेगा कोई। आप लोगों को सोचना चाहिए, कब बात करिएगा आप लोग, कब बच्चों की शिक्षा पे बात करिएगा, कब बेहतर अस्पताल पे बात करिएगा, कब बेहतर रोजी रोजगार पे बात करिएगा। वो भी हमारे जीवन का विषय है ना, क्योंकि जिंदगी चलाने के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, जिंदगी चलाने के लिए बेहतर अस्पताल, जिंदगी बचाने के लिए बेहतर अस्पताल चाहिए, और अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से लेकर चलने के लिए रोजगार चाहिए। इस पे आप लोगों को बात नहीं करना है, आप लोगों को खेसारी को टारगेट करना है। खेसारी ये बोल दिया, खेसारी भाई मेरे को जितना बुरा बोलना है बोलिए आप, बट आप रोजी रोजगार पे बात करिए, आप शिक्षा पे बात करिए, वो भी आपका विषय है और आप लोग कर सकते हो। आप लोग इतने दिन से सांसद हो, आप तो अभी मुखिया भी नहीं हो, आपको तो कुछ बोला नहीं जा सकता। अब तो मुखिया भी नहीं हो, अब तो कुछ नहीं हो अब तो बिना फीस के वकील, 2 लोग बिना फीसे के वकील हो घूम रहे हो ऐसे ही। बट कोई बात नहीं, वो आपका विषय है, आप पार्टी के सदस्य हो, कोई बात नहीं, भगवान करे आप बड़ा बनिए, मेरी शुभकामना है। बट आप किसी को छोटा बना के बड़ा मत बनिए, आप अपने लकीर को बड़ा करिए ना। आपके पास अगर हुनर है तो आप बिहार की बारी बात करते हो, ठीक है, कि अपने घर पे मैं तोड़वा दूंगा अपना घर, एम्स बनवाइएगा मेरे घर पे, कल के कल तोड़वा दूंगा। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप अपना घर तोड़वा के एम्स बनवा दो। मेरे पास उतनी जमीन है, आप भी दो, आप भी 10-12 बीघा जमीन यूपी को दो, एक और बड़े भाई बोलते हैं उनको बोलो, और 3 लोग बिहार से हैं, तीनों 20-20 बीघा जमीन खरीद कर देते हैं, 3 लोग बिहार को देते हैं, आप लोग यूपी को दो। किसी में एम्स बनेगा, किसी में ITI बनेगा, किसी में बेहतर कॉलेज बनेगा। मेरे अंदर क्षमता है, हिम्मत है देने की, आप लोगों के अंदर नहीं है। मैं दे सकता हूं, तो देते हैं ना सब। जब दानपुरी बने हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये स्कूल बनवाया, मैंने कॉलेज बनाया, तो आप अपने घर से बनवाए, जनता के पैसे से ही बनवाए ना। तो उस पद पे कोई जाएगा तभी ना बनवाएगा, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है, जनता आपको उसी के लिए चुना है। मुझे संगीत के लिए यहाँ चुना है, मैं संगीत बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। बट ठीक है, आप लोग ये मत बोलो और मत करिए आप, नहीं तो मैं जब जिस दिन खुला ना भैया, तो मैं आपको ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं ना सबको नंगा कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूं ना, मुझे खोलिए मत आप लोग। ये जूता मारने वाला शब्द, अहंकारी, ये दुनिया जहान मत करिए। आप बड़े भाई आपको शोभा नहीं देता है, मैं मानता हूं। प्रयास करिए कि मैं आजीवन आपका सम्मान ऐसे करता रहूं। बुरा लगता है, आप जैसे एक बड़े ओहदा पे होने वाले इंसान के मुंह से ये सारी शब्दें ठीक नहीं लगती है। हमारा आपका लड़ना विषय नहीं है। जिन्होंने हमें बनाया है, हमारे पास अगर उन्होंने ताकत आवाज की दी है, हमें उस लेवल पे पहुंचाया है, तो वो हमसे अपने लिए कुछ चाहते हैं। मैं उसके लिए बात किया था, और वही बात प्रेमानंद महाराज भी कह रहे हैं। आप एक ट्वीट काहे नहीं किए प्रेमानंद महाराज के लिए कि वो गलत बोल रहे हैं? वही चीजें हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं। आपने क्यों नहीं ट्वीट किया, क्यों नहीं आकर बात किया जहां धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत बोल रहे हैं? मैं बोल दिया तो गलत हो गया। और वो 2018 की बात 19 में काहे नहीं बोले? 19 में भी तो आप प्रचार किए थे, 24 में भी तो आप चारों लोग प्रचार किए थे, काहे नहीं बोल दिए भाई? मैं जब 25 में लड़ने गया तब आपको बात याद आई, क्योंकि मैं आपके विचारधारा से अलग हो गया इसलिए। और देखिए, आप लोगों का सच पूछिए ना, तब मैं आपका कर्जदार कभी नहीं रहा, आप लोग मेरे कर्जदार हो भैया। हमारे बड़े भाई मनोज भैया से पूछ लीजिएगा, 2 बार चुनाव का प्रचार किया हूं क्या? पैसे लेकर किया हूं क्या? मैं उनके संबंध में जाकर दिल्ली में 10-10 दिन रह के, और मैं पूरे 5-6 लोकसभा जो भी है उनका लोकसभा, सारे जगह पे जाकर मैंने खुद से प्रचार की, MCD का प्रचार किया। एक बड़े भाई हैं जो चुनाव लड़े थे निर्दलीय, उनके लिए मैं गया हूं, मेरा पूरी फैमिली गया है। आप लोगों ने मेरे लिए कहा कुछ बोल दिए? हाँ बोले, मेरे लिए सिर्फ मेरी बुराई की आप लोग, मेरे लिए गंदा बोल दिए, मेरे को नीचा दिखा दिए। मैंने बोला कि भाई, हमारी पत्नी अगर घर में रहती है तो पत्नी की तरह होती है, बट जब वो बाहर जाती है ना, तो उसका रक्षा एक बहन की तरह किया जाता है। उस शब्द को भी बोल देगी कि उसको बहन के मेहरारू बना ली है, मेहरारू के बहन बना ली। तो उस शब्द को समझने के लिए खोपड़ा चाहिए। आपके मन में हमेशा गंदगी होगी तो आप कहां से किसी को बेहतर बता पाओगे और समझ पाओगे? नहीं कर पाओगे आप। मत करिए आप लोग प्लीज। मैं इतने दिन से ना, आज 15 दिन से ना, सिर्फ रोज कोई रील भेज देता है, रोज कोई रील भेज देता है, कुछ ना कुछ भेज देता हूँ। बुरा लगता है। मैं भी एक इंसान हूं ना, तो मुझे भी बर्दाश्त करते करते मुझे लगा जी नहीं, मैं इस पे बात करता हूं। मैंने कहा आपको गाली दी? नहीं दी ना, अपनी बातें कह दी ना, कही ना कि ये भी तरीका होता है भैया, कि आप करिए, आप सब मंदिर बना दीजिए, मैं चाहता हूं, बट
सिर्फ मंदिर, उस पे मेरा विषय था कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए हमें बेहतर कॉलेज पे भी सोचना चाहिए, हमें बेहतर अस्पताल पे भी, बेहतर रोजी रोजगार पे भी सोचना चाहिए। मेरा यही विषय था। और 2018 की चीजें आज आपको लोग को समझ में आई, ना 19 में आई, ना 24 में आई, क्योंकि मुझे गंदा बनाना था आपको। आपके पास तो कोई मुद्दा मेरे लिए था नहीं, तो आप बोलोगे कैसे? और बहुत वोट बुलाया हूं मैं, हार जीत अपनी जगह पे है। छपरा की जनता ने मुझे निराश नहीं किया है। पहली बार चुनाव लड़के, और आप कितने वोट से हारे थे आपको नहीं पता है। बाकी अब चारों भाई देख लो आप लोग कितने वोट से हारे हो। मैं 7,000 वोट से हारा। ठीक, कोई बात नहीं। हारा कि हराया गया, कि क्यों हारा, कि कैसे हारा, ये विषय नहीं है भाई। ये पूरी दुनिया जानती है कि कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। हार तो हारी होती है, उस बात को मैं स्वीकारता हूं। क्या मैं हारा हूं? हम दोनों पति पत्नी दिनों रात एक करके हम लोग मेहनत किए, ठीक है। नहीं हुआ रिजल्ट हमारे पक्ष में, क्या फर्क पड़ता है? इसकी वजह से थोड़ी है कि मैं छपरा के लोगों को भूल जाऊंगा या छपरा की जनता को भूल जाऊंगा। आप मुझे बताएंगे कि छपरा वाले इसको जाने मत देना। मैं छपरा के लिए और नहीं, पूरे बिहार के लिए करता हूं। सिर्फ छपरा के लिए नहीं, पूरे बिहार यूपी जहां भी लोगों की आपदा होती है ना, खेसारी लाल अपनी क्षमता के अनुसार वहां जाता है और लोगों का जितना मदद हो सकता है मैं करता हूं। और याद से नहीं, आपने कभी नहीं किया है। आप सरकार में आकर अपना काम गिनाते हैं। आप जीते थे 1.5 साल के लिए, तो आप गिनाते हैं कि मैंने एयरपोर्ट बनाया। अपने घर से बनवाया? अपने घर से तो आपने एक छोटा सा मंदिर भी नहीं बनवाया। आपके अपने घर में एक छोटा मंदिर नहीं होगा, तो दूसरे के लिए क्या बनेगा? खाली आपको दुनिया को भटकाना है, मंदिर मस्जिद पे लड़ाना है। किसी धर्म में, बता रहा हूं, किसी भी ग्रंथ में आप एक शब्द अगर मुस्लिम और हिंदू बता दीजिएगा ना, तो मैं गुलामी लिखा दूंगा। किसी भी, चाहे वो कुरान में, कुरान एक ही जगह रहता है। कभी अब आपस में पन्ना नहीं लड़ता। जो नहीं पढ़ता है वो लड़ता है, आप पढ़ते नहीं है, इसलिए दुनिया में लड़ते भी हैं और लड़ाते भी हैं। पढ़िए, ठीक है? आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आप पढ़िए भैया। बोलने के लिए हमारे पास भी बहुत जुबान है, हमारे पास भी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रवचन करता हूं मैं? हमारे मुंह में गंदे भी है। एक इंसान के अंदर ही भगवान होता है। एक ललन टप पे बहुत अच्छी बातें किसी में कवि है, उनका क्या नाम है, क्या नाम था संजय? उन्होंने बोला कि मंदिर प्रोजेक्ट नहीं है, बनाना है तो देश को ही मंदिर बनाओ। देश को मंदिर बनाना जरूरी है। मैं मंदिर के विरुद्ध कभी नहीं था भाई, और ना हूं, नहीं हूं मैं मंदिर के विरुद्ध। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका अगर सिर्फ वही जरूरी है, तो फिर हमारे बच्चे शिक्षित कहां होंगे? उसके लिए कहां से आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? क्योंकि आपके पास भैया क्षमता है, आप कमाए हो, आपके पास पैसे हैं, दौलत है, और आप चारों के पास अनघा दौलत है। कहां कहां है? अब कुछ बोलिएगा तो खोल दूंगा मैं। सुरेंद्र शर्मा जी ने एक कितनी बड़ी बात बोली थी कि मंदिर प्रोजेक्ट नहीं है, बनाना है तो देश को ही मंदिर बना दो। एक बहुत बड़ी अच्छी बहन ने बात कही थी, वो भी बात मैंने बोल दिया था, तो उसको भी आप लोगों ने काट पीट के उसको अलग ही रूप दे दिया था। मत करिए भैया। आपके पास, मैं जानता हूं कि मीडिया है, आपके पास एक ऐसी मशीन है कि आप सारे के सारे पाप ही किए हो, पाप करके, लेकिन उस मशीन में चले गए, उसके बाद आप तो क्लीन हो गए। हाँ, मेरे पास मशीन जिस दिन आ जाएगी मैं भी शायद बेहतर हो जाऊंगा। बट मैं अपना काम कर रहा हूं भाई। मुझे राजनेता नहीं बनना था और ना बनना है। मैं ठीक है काम कर रहा हूं, बेहतर कर रहा हूं। हाँ, बहुत सारी चीजें होगी, मेरे पास हो भी रही है, बट ठीक है। मैं क्या बोला कि मुझे यहां से कुछ लेके नहीं जाना, मेरा अंत सही है, मेरा अंत खराब नहीं होगा। लेकिन आप लिख के ले लो, आप लोगों का अंत बहुत बुरा होगा। और ये बात आप भी जानते हो कि आप लोगों का अंत कितना बुरा है। हाँ, आज स्टार्डम है, चीजें हैं, रही है किसी की, कि आपकी रहेगी या हमारी रहेगी। ये शरीर जब साथ नहीं दे पाता है, उस दिन समझ में आता है कि मैंने क्या गलत और क्या सही किया। नहीं तो हमारे राजेश खन्ना जी भी कहते थे कि ऊपर आकर नीचे काका और बीच में सबकी माँ का। लेकिन अंत क्या हुआ, कितना बुरा हुआ। तो यही होता है। आज आपके पास स्टार्डम है, मेरे पास स्टार्डम है, चाहे किसी भी दुनिया के आदमी, किसी की भी बात, स्टार्डम है, शोहरत है, पैसे हैं, बट ये कब कहाँ चले जाएंगे शायद इसका अंदाजा ना आपको है ना हमें है भैया। तो उस चीज़ पे अहंकार मत करिए। पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, बट अपने शब्दों को बुरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जूता मारेंगे मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं, मारिएगा तो उस समय देखेंगे क्या करना है। अभी तो आपने बोला है तो ठीक है। बाजार में कौन से बाजार होगा, वो क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। मैं यदुमुल्ला हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा हूँ।
एक छोटी सी मदद को जो उसको बाप बोल देता है, उसको बाप बोल देता है। तो हर आदमी, आप भी तो विजयलाल यादव जी को बाप ही बोलते हो, क्यों मेरे पिता तुल्य हैं, बड़े भाई हैं। तो क्या वो आपके बाप हो गए? नहीं। आपको नहीं लगता है? मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं तो मैं सनातनी नहीं हूं। आप लोग अपने पत्नी को छोड़ छोड़ के रहते हो तो आप लोग सनातनी हो गए। कहां रामायण में लिखा है भाई? नहीं लिखा है। तो सनातन को फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी है। लोगों को फॉलो मत कराइए, पहले आप करिए, उसके बाद दुनिया कर रही है। सनातन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के कहने से सनातन है, आपके बोलने से सनातन ही। आप सनातन को फॉलो करो ना, आप कर लो। दुनिया को क्यों कहते हो? आप करो पहले। ये उंगली आपकी तरफ है ना, तो ये 3 उंगली मेरे तरफ है। तो मुझे भी इस विचार करने की जरूरत है। वैसा ही है कि आप दुनिया को बोलते हो ना, तो पहले आप करो। पहले खुद के अंदर सनातन डालो। आप अपने विचारधारा में, अपने कर्तव्य में, अपने कर्मों में, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, लोगों में। सबरी कहां थी, लेकिन उनका जूठा बैर खाए ना भगवान। तो भगवान के अंदर भेदभाव नहीं है। और आप कह रहे हैं कि ठीक है ना, बगल में है ना, मस्जिद बना दो। अरे यार, मस्जिद से क्यों इतना प्रॉब्लम है आपको? क्या वो विषय है? वो देश का विषय नहीं है। वो लोगों का आस्था है, ये उनका विषय है। देश का विषय है बेहतर कॉलेज, बेहतर व्यवस्था। देश का विषय है बेहतर अस्पताल, रोजी रोजगार। हमारी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को मैं सलाम करता हूं कि हाँ, उन्होंने देश को बहुत अच्छा। लेकिन देखिए ना, आज की डेट में रुपया की स्थिति कितनी नीचे गिर गई। मैं कल अभिसार शर्मा जी का एक न्यूज देख रहा था, और मैं 2 लोगों को बहुत सुनता हूं। अभिसार शर्मा जी हमारे, और एक पटना से ही है, मैं रवीश भैया को, या खान सर को, या शुभांकर मिश्रा जी को, उल्टा चश्मा, कुछ चीजें जो ऐसी हैं, मैं उन लोगों को देखते रहता हूं। तो उनमें हमारे आज 2008 की या 10 की बातें हैं या 12 की बातें हैं ये, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि जब रुपया के भाव गिरते हैं ना, तो समझिए कि इज्जत गिरता है, प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। आज क्या हो रहा है भाई? देखो ना आप खुद ही। हमारा विषय देश का विषय है। हम लोग देश पे बात करें, रोजी रोजगार पे बात करें, देश की बेहतर व्यवस्था पे बात करें। हम एक दूसरे से लड़के क्या मिलेगा? हम आपको बुरा बोल दे, आप हमें बुरा बोल दे, यही इससे तो हमारा ना हमारा भला होना है, ना आपका, ना, और ना ही हमारे देश का भला हो रहा है, और ना ही हमारे लोगों का भला हो रहा है। तो भला कहाँ होगा? किस विषय पे बात करने से होगा? किस पे चर्चा करने से होगा? हम उस पर कभी चर्चा किए हैं? आप कभी रोजी रोजगार पे बात किए हो? आप इतने सारे थिएटर बंद हैं आपके, तो सरकार है तो 400-500 थिएटर चालू कराइए। हम बेहतर सिनेमा करते हैं, हम कर भी रहे चलाने का काम हमारा होगा। जब हमारे पास बेहतर व्यवस्था है ही नहीं, तो मैं सामान कहां बेचूं? आप बोल रहे हैं कि इसने बर्बाद कर दिया सिनेमा को। मैंने बर्बाद किया? तो आप लोग हो ना चारों, तो चारों काहे नहीं चला देते हो भाई? मैंने एक आदमी कैसा है कि बर्बाद कर दिया और 4 लोग मिलकर उसको नहीं चला रहे, जबकि अब तो सरकार में भी हो, अब केंद्र में भी हो, अब तो हर जगह हो आप। आपके पास पूरी व्यवस्था है, उसके बावजूद भी आपके पास रोड है तो आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हो। मेरे पास तो रोड भी नहीं है भाई, मैं तो ट्रैक्टर का क्या करूं? आप रोड दे दो, मैं ट्रैक्टर को फॉर्च्यूनर की तरह चला के दिखाऊंगा। बट आप नहीं दे सकते। खाली आप हिंदू मुस्लिम, बट किसी धर्म में मैं सबको, जो जनता मेरे से जुड़ी है, मैं सबको बता देना चाहता हूं भाई, ना रामायण में कहीं हिंदू मुस्लिम का जिक्र है, ना कहीं गीता में है, ना शिव पुराण में है, ना कहीं किसी भी में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कहीं नहीं हुई है। धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है। धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है, क्योंकि मैं गाया हूं तो मुझे पता है। तो ये कोई विषय है ही नहीं। हम रामायण के पन्नों पे लड़ रहे हैं, हम एक मूर्ति के लिए लड़ रहे हैं। बट जो जिंदा है ना, उनकी जाकर हालत पूछिए। भगवान स्वयं किसी को बचाने नहीं, बल्कि भगवान किसी को भेजते हैं, और वो कोई इंसानी होता है। इंसानों की हालत देखो ना यार। गौतम बुद्ध पीपल के पेड़ के पास से भगवान बन गए, तो सीखने के लिए पीपल का पेड़ भी आदमी वहां भगवान बन सकता है। बट आपके अंदर चीजें होनी चाहिए। अंदर कब डालोगे यार? सिर्फ लोगों को बताओगे? अपने अंदर, खुद के अंदर डालिए। आप लोग डालो, मुझे शिक्षा मत दीजिए आप लोग। और मैं आपसे एक छोटा भाई होने के नाते बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शब्दों पे आप कंट्रोल करिए। मुझे भी बहुत कुछ बोलने आता है, मैं बोल सकता हूं, बट मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं यार। अब कीचड़ को साफ करने के लिए ना साफ पानी की जरूरत होती है।
मुझे पता है कि आप लोग ऐसे कीचड़ में हो जो वहां से एकदम कमल की तरह खिल के निकलते हो और उसके बाद पूरी दुनिया को नजर आते हो कि आप फूल हो नहीं। बट ठीक है, जिस दिन वो मशीन मेरे पास भी आएगी मैं भी एकदम, आप ही लोग मेरा प्रचार करोगे कि नहीं भाई बहुत अच्छा आदमी है, इसको वोट दो। बट ठीक है यार, मेरा कभी रहा नहीं कि मैं उस सब चीज़ों में जाऊं। ठीक है, वो भगवान क्या चाहता था मेरे से कराया, शायद अच्छा हुआ। मुझे बहुत सारी चीज़ें सीख मिली। जो उस भ्रम में मैं जी रहा था कि नहीं सब लोग अपने हैं, वो चीज़ें दूर हुआ मेरे से कि नहीं यार यहाँ कोई किसी का है नहीं, कोई अपना नहीं है। आप बेहतर करते रहो, समय समय पे आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, जरूरी है। बट ठीक है, और मैं हारा नहीं हूं, ये आपको किसने बता दिया कि मैं हारा हूं? आप करो तो मैंने रास लीला, हम करे तो करेक्टर लीला। आप इतनी गलतियां पे गलतियां करते जा रहे हो और दुनिया को सब नजर आ रहा है कि आप कहाँ क्या कर रहे हो, और उसके बावजूद भी आप एकदम राम बन के घूम रहे हो कि नहीं मैं तो ये हूं। मैंने क्या बोला, ये 2019 में बोल दिया होते, 2018 को बोला गया था वो बात कि भाई आप राम मंदिर का शिलान्यास करिए, बट हॉस्पिटल भी बनवाइए, कॉलेज भी बनवाइए। मैं ये बातें बोला था 2018 में, और आपने उसको कब इस्तेमाल किया? 2025 में, ना 19 में इस्तेमाल किया ना 24 में, क्योंकि उस समय तो मैं आप लोग के विरोध में नहीं था। तो ठीक है, आपका अपना विषय, बट ठीक है, कोई बात नहीं भैया। अब जब बाजार में मिलूंगा तो आप मुझे जूता मारिएगा, देखते हैं कब मारते हैं आप। इसी में से कई सारी चीजें क्लिप कटेगी, अभी मुझे पता है जब इसमें से कटेगी, कट के और मुझे माइनस साबित किया जाएगा, क्योंकि आपके चुनाव में कही हुई बातों को मैं दोहरा दिया था, तो उसको भी दुनिया ने निगेटिव साबित कर दिया। तो ठीक है, आपके पास IT सेल है भाई, आप कुछ भी कर सकते हो। आप लोग तो भाई आज के डेट में आप राजा की जिंदगी में हो, आपके पास अब तो कुछ भी करोगे तो आपकी गलतियां नहीं मानी जाएगी। बट ठीक है, मैं सच्चा हूं, मेरा अंत बहुत अच्छा होगा, ये मैं आप सबको बता रहा हूं। लेकिन आप लोगों का अंत बहुत बुरा होगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि आपका प्रेजेंट अभी सही चल रहा है, तो उसका अंत बुरा होता है। जिसका शुरुआत सही होता है ना, उसका अंत बुरा होना ही होना है, और ये आपको भी पता है। तो अपने बच्चों की जिस तरह सोचते हैं ना आप लोग, उन गरीब बच्चों के लिए भी सोचिए, जिनके पास क्षमता नहीं है कि वो बेहतर स्कूल में पढ़ सके, तो उनको सरकारी स्कूल करवाइए, बेहतर कॉलेज बनवाइए सरकार के द्वारा लड़के, ताकि वो बेहतर स्कूल में जाए। हमें किसी सरकार और किसी नेता से कोई द्वेष नहीं है, और ना ही मुझे आप सबके शब्दों से प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं आया कि नहीं, ये क्लियर करना मेरे लिए बड़ा जरूरी है। क्योंकि मेरा आज 15 दिन से मेरा खुद ही तबीयत खराब है और मैं खांसी और बुखार से थोड़ा सा परेशान हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा भाग दौड़ हो गया था उस समय। इसलिए मैं कुछ क्या करूं, अब रोज जो आदमी सुबह उठता है देखता है तो कुछ ना कुछ आ जाता है, भैया ये बोले, भैया ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, या है वो है, भाभी है, जाभी है। तो मैं बोला कि नहीं यार, एक बार आकर बोल देता हूं लोगों को कि यही प्रॉब्लम थी। मैंने 2018 में वो बातें कही थी, इन्होंने ना 19 में कही ना 24 में कही। जब मैं इनके विपरीत गया तो मैं बुरा हो गया। और मैं क्लियर कर देता हूं कि रामचरितमानस में कहीं द्वेष नहीं है, और राम हमारे दिल में है। अगर आप विरोध करना है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी करना चाहिए था, आपको महाराज प्रेमानंद जी का भी करना चाहिए था, अगर आप राम भक्त हैं तो नहीं है। अगर बेहतर बात आपको करनी नहीं आती तो मत करिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप राम के बारे में बहुत जानते हो ना, तो आप चारों एक दिन बैठो किसी डिबेट में और मुझे बैठाओ, और आपका जवाब मैं दूंगा, और आप चारों मेरा जवाब दे देना। समझ में आ जाएगा कि कौन राम के बारे में कितना जानता है। आप मानते हो, मैं जानता हूं, इसलिए भगवान राम को आज तक फॉलो करते आ रहा हूं, और भगवान राम दिल में है। आपके घर से बेहतर मेरे घर में मंदिर है, कभी आके देखिएगा। प्यारा मंदिर बना के रखा हूं, जिसमें हमारी वाइफ सप्ताह के कम से कम 5 दिन पूजा करती है वो। और कभी कभी मैं सुबह जब उठ जाता हूं तो उसके साथ मैं भी पूजा करता हूं। तो मैं लाइव आके पूजा करूं, यही चाहते हैं आप। हर चीज का आपको जायजा देना है क्या आप जी? जब आपको जायजा दूं मैं, आप होते कौन है मुझे बताने के लिए कि नहीं मैं सनातनी नहीं हूं? आप डिसाइड करोगे। तो रहने दीजिए आप लोग प्लीज। आप सब गाना का मजा लीजिए। कल रिलीज हो रहा है, परसों ग्लोबल म्यूजिक से बहुत प्यारा सेट सॉन्ग रिलीज हो रहा है अभी, और कल तिलचट्टा 2 एक गाना रिलीज हुआ था, और आप लोग बहुत सब उसको स्नेह दे रहे हैं, जो कि वेब से। तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। बस कुछ बातें थी, क्लियर करना था मुझे, इसलिए मुझे आना नहीं था। मैं चाहता नहीं था कि मैं इनका जवाब दूं, बट बहुत हद तक चीज़ें हो गई थी। और मत बांटिए हमें आप लोग को। यदमुल्ला, अब ये शब्द बहुत गंदा है,
उन मुसलमानों को क्या लगता होगा कि गाली है, उन यादवों को क्या लगता होगा कि गाली है। हम यादव और मुस्लिम कभी है नहीं, हम इंसान बेहतर बने। हर समाज के लोग कितने प्यार से पहले रहते थे, बेमतलब कि धर्म की राजनीति कर करके कितने गढ़ में चले गए हम। आज बातें विकास की नहीं होती, आज धर्म की बात ही होती है। मत करिए, हम लोग एक हैं। कितने प्यार से हम लोग रहते थे पहले, और आज भी रह सकते हैं। बशर्ते सिर्फ काम की बातें हो। लोगों को रोजी दीजिए, बच्चों को शिक्षित बनाइए। तो आपको तो पता है कि शिक्षित बन जाएंगे तो धर्म की राजनीति हो नहीं पाएगी। तो भाई बिहार को लड़ाते रहो, और हमको बता जरूर दीजिएगा कि 10,000 में कौन सा रोजगार होता है, कौन सी फैक्ट्री लगती है। कि गया ना 10,000 लोगों को हम 10,000 घर में घुसा दिए, लोगों को दिए। फैक्ट्री लग जाएगी उससे। एगो ठेला किने में 5,000 लगेला, ठेलावा किने में। तारा लो 10,000 दे के मैंने बुझा दिए कौन पलायन खड़ा कर देव तू लोग। बट ठीक है, अच्छा किया आपने, बेहतर है कि कम से कम कुछ लोगों को मिला। बट ठीक है, वो मेरा विषय नहीं है। बट मुझे लगता है कि अगर उसी सारे पैसों से अगर 10-12 फैक्ट्रियां लग गई होती तो लोग हर महीने 10,000 रुपया कमा सकते थे। बट आप लोगों का अपना फॉर्मूला है, वो चुनाव है। और मैं ना राजनेता हूँ, ना राजनीति मेरे अंदर है। मुझे राजनीति, हाँ, जो मैं बोलता हूँ, मेरा जो मन करता है, ये कोई जरूरी नहीं कि मैं 100% सही हूँ। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मैं गलत भी हो सकता हूँ आपके सोच के हिसाब से, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से अलग सोचता है। आपके हिसाब से गलत भी हो सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं सही हूँ। बट जो मुझे समझ में आता है, मैंने अपनी बातें रखी है। तो थैंक यू सो मच, लव यू। आप लोग अपना ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक होके जल्दी कार्यक्रम करता हूँ। अभी कई सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दी मैंने, कई सारे गाने को शूट करना था। आप जाऊंगा और बहुत जल्दी आप सबसे मिलूंगा। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।